66 दिन तक भगवान की देशना नहीं हो पाएगी। सौधर्मेंद्र भी चिंतित अवधि ज्ञान से सोचता है कि पात्र नहीं है, इसलिए देशना नहीं है। गणधर नहीं थे और न कोई ऐसा पुण्य आत्मा था कि जिसके गणधर के भाव में उसकी देशना सुनने मिल जाए। क्या किया जाए? सौधर्मेंद्र देखता अवधि ज्ञान से, वो जो गणधर बनने वाले हैं वो तो अभी मिथ्यात्व में डूबे। पहुंचता है, कहता है मेरा एक प्रश्न है। क्या कहता है पंडित जी? वो वृद्ध सौधर्मेंद्र रूप बनाकर क्या कहता है? मेरा एक प्रश्न है, मेरे गुरुजी का एक प्रश्न है, जो उत्तर दे देगा सो मानूंगा। क्या प्रश्न है? बोले पूछो, मैं तो सारे वेद पुराण का ज्ञाता हूं। तो पूछ, क्या पूछते हैं? 500 शिष्य जिसके पास हो वो तो अकल में तो रहेगा, लेकिन ध्यान रखना एटीट्यूड तब रखना जब एप्टीट्यूड हो। जब ऑल्टीट्यूड हो तब एटीट्यूड रखना। मतलब ऑल्टीट्यूड एकदम पूर्ण हो तब तुम एटीट्यूड रखो तो बात है, लेकिन जिस ऑल्टीट्यूड होता है, जो पूर्ण होता है, वो कभी एटीट्यूड नहीं रखता। ठीक है भैया, उसने कहा पूछिए। सौधर्मेंद्र कहता है त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेश्याः। पूरा ये जो श्लोक आप पढ़ते हैं ना तत्वार्थ के प्रारंभ में, पूछ लिया। अब वो सोचता है ये लेश्या क्या होती है, नए प्रमाण क्या होता है, नौ पदार्थ क्या होते हैं, 5 प्रकार की गति तो 4 प्रकार की सुनी थी। अब वो सोचता है कि भाई अगर उत्तर नहीं दिया तो कट जाएगी। पंडित जी समाधान करते हैं ना, 1 to 1 बहुत कठिन है, क्योंकि प्रश्नकर्ता स्वतंत्र है और उत्तरकर्ता आगम से बंधा है। फिर भी वो कहता है, अब समझदार व्यक्ति रास्ता ढूंढ लेता है, कहता भैया मैं उत्तर दूंगा, तुम्हारे गुरु जी को ही दूंगा उत्तर। सोचता रास्ते में सोच लेंगे। अब वो व्याकरण लगाता है, लेश्या का मतलब क्या होता है। अरे भैया तुम व्याकरण लगाओगे, सिद्धांत मालूम होगा तब व्याकरण घटित होगा। पहुंचता है और जैसे ही सौधर्मेंद्र का तो काम हो गया, उसको तो वहीं पहुंचाना था। वो इंद्रभूति के जीव गौतम स्वामी के जीव ने जैसे ही मान स्तंभ देखा, समोचरण तो बाद में मान विगलित हो गया। मान स्तंभा नमत मनसा मान विध्वंस नार्यम। मान स्तंभ देखा, मान विगलित हुआ, वहीं सम्यक दर्शन अंतर मुहूर्त में द्वादशांग के ज्ञाता हो गए। वो जो लेश्याएं विपरीत थी, कृष्ण नील कापोज चल रही थी, वो सब पीत पद्म शुक्ल में बदल गई।